स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वंशे विभूषितकरां नवनीरदाभां पीताम्बरां पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जामि। कृष्णत्वदेयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैवमेव विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तये कण्ठावरोधनविधौ मरणं कुतस्ते। श्रीद्वारिकाधीश की जय। श्री बालकृष्णलाल की जय। सद्गुरु भगवान की जय। नमः पार्वती पतये। हर हर परम कारुणिक अभय का दान देने वाले, दिव्य अनुभूति प्रदान करने वाले, जिनके दर्शन मात्र से पापों का शमन हो जाता है और हमारा मन हल्का हो जाता है, ऐसे हम सबके प्रिय दातार भूत भावन भगवान पशुपतिनाथ को वंदन करते हैं। यहां पर आवाहित, स्थापित, पूजित देवताओं को भी नमन करते हैं और यहां पर जो सेवा दे रहे हैं हमारे ब्रह्मदेव विप्र जन, उनको हम वंदन करते हैं। भजन स्वयं करना पड़ता है, भोजन स्वयं करना पड़ता है, लगन
स्वयं करना पड़ता है और मरण स्वयं को स्वीकार करना पड़ता है। भजन, भोजन, लगन और मरण, ये हमें स्वयं को स्वीकार करने पड़ते हैं। भजन कोई दूसरा करेगा तो उसको दूसरे को लाभ होगा, हम करेंगे तो हमको लाभ होगा। भजन तो खुद को करना पड़ता है, भोजन भी खुद को करना पड़ता है। ऐसा नहीं कह सकते आप कि मुझे भूख लगी है तू खा ले, मुझे भूख लगी है तो मैं ही खाऊंगा तब मेरी भूख मिटेगी ना। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मुझे भूख लगी है ये हमारी बहन तू खा ले, अरे भाई वो खाएगी तो उसकी भूख मिटेगी, तेरी कहां मिटेगी। हाँ? तो भजन में भी ऐसा ही है कि आपकी माला आप ही करें। ऐसा नहीं कि आज मेरा माला करने का मन नहीं हो रहा है, बेटी तू कर ले, वो करेगी तो उसको लाभ होगा। तो भजन, भोजन और लगन भी हमें ही करना पड़ता है। लगन यानी फेरे, जिस वर का और जिस कन्या का तय हुआ है वही फेरे लेते हैं। जिनका नाम लगन में लिखा गया है, पत्रिका में लिखा गया है, वही फेरे ले सकते हैं। नहीं तो यदि वो दूल्हा कह दे ऑफिस में बैठा बैठा, अरे मेरे दोस्त मेरे पास टाइम नहीं है, वहां लोग रास्ता देख रहे होंगे, जब मेरे नाम के जो 2-4 फेरे तू लेके आ जा, ऐसा नहीं कह सकते हम। और यदि वो फेरे लेने जाएगा तो वो क्या फिर पत्नी देगा क्या वो अपनी? तो लगन स्वयं स्वीकार करना पड़ता है, जो उसका अधिकारी बनाया गया है जिसको। भजन, भोजन, लगन। और एक है मरण भी स्वयं को ही स्वीकार करना पड़ता है। ऐसा नहीं कह सकते कि बेटा मेरी तबीयत बहुत खराब है तू मर जा, मैं जीना चाहता हूं, मैं मरने की नौबत आ रही है मेरी, लेकिन तू मर जा। आप यमदूत को ऐसा नहीं कह सकते कि हे यमदूत आप मुझे लेने आए हो, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं मर नहीं सकता। नहीं, आप मरने के लिए बाध्य हैं, मरना होगा, मरना तो होगा, हम मरने के लिए भी बाध्य हैं। और हकीकत ये भी है कि हम जी भी रहे हैं मजबूरी में और हम मरते भी हैं मजबूरी में। कौन चाहकर जीता है, कौन चाहकर मरता है? हमारा जीना कोई कहते हैं ना कि परवश जीवन ना हो। हम किसी के यदि वश रहे तो वह है केवल परमात्मा। हाँ, हम उसके सहारे हो सकते हैं, लेकिन हमारा जीवन किन्हीं और के सहारों पर चल रहा होता है। और भगवान श्री कृष्ण भागवत में उत्तरा से द्रौपदी से यही कहते हैं, अन्याश्रय को भगवद आश्रय नहीं मिलता। जो दूसरों पर भरोसा करके बैठा रहता है उसकी सहायता भगवान नहीं करते, और जो भगवान पर ही विश्वास करके बैठा है उसका काम भगवान को करना पड़ेगा। अन्याश्रयी को भगवत आश्रय नहीं मिलता। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को कहा, और यही बात बाद में द्रौपदी ने उत्तरा से कही भागवत में कि हे उत्तरा, तेरे गर्भ का नाश करने के लिए अश्वत्थामा ने छोड़ा है बाण, और उस बाण से रक्षा कोई न तो अर्जुन कर सकता है, न युधिष्ठिर कर सकता है, न भीम, न नकुल, न सहदेव। यदि तुझे तेरा और तेरे गर्भ का रक्षण करना है तो तू भगवद आश्रय ले, भगवान का नाम याद कर, भगवान को याद कर, वही रक्षा करेंगे तेरी और तेरे गर्भ की। तो अपनी सास यानी उत्तरा की सास है द्रौपदी, और द्रौपदी की सास है कुंती। तो द्रौपदी ने बताया उत्तरा को, जो उसकी बहू है, उसके बेटे की बहू है, उससे कहा कि अन्याश्रयी को भगवद आश्रय नहीं मिलता, इसलिए मेरी हे बेटी तू भगवान
भगवान की शरण जा, भगवान कृष्ण के पास जा। तो ब्रह्मास्त्र आ रहा था तो दौड़ती हुई उत्तरा भगवान के पास गई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्पर। हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। उत्तरा ने यह नहीं कहा, उत्तरा परम भागवत स्त्री है। उत्तरा ने यह नहीं कहा कि हे प्रभु ये अश्वत्थामा बड़ा परेशान कर रहा है मुझे, इसने मुझे और मेरे गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, आप इस अश्वत्थामा को मार दीजिए। ऐसा उत्तरा ने नहीं कहा। क्या कहा उत्तरा ने भगवान से? ध्यान से सुनिए। उत्तरा कहती है भगवान से, हे प्रभु आप मेरी और मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए। भक्त अपनी रक्षा की बात करता है। भक्त भगवान से यह नहीं कहता है कि मेरे दुश्मन को मार दो। भक्त नहीं कहेगा। यदि वो कहता है तो फिर वो भगत भी नहीं है। जो दूसरों का बुरा सोचे, वो दुश्मन ही क्यों ना हो, आप बुरा ना सोचे। तो उत्तरा में वो गुण है। उत्तरा को परम भागवत स्त्रियों की गणना में रखा गया है। भागवत में 3 परम भागवत स्त्रियां हैं, भागवत में 3 परम भागवत पुरुष हैं। 3 परम भागवत स्त्रियां कौन है भागवत में? उनके नाम आपको याद है और तीनों का संबंध है एक दूसरे से। पहली स्त्री है कुंती, दूसरी स्त्री है द्रौपदी और तीसरी स्त्री है उत्तरा। ये तीनों स्त्रियां कौन है? परम भागवत स्त्री। इन्हें भागवत का ज्ञान है। जिनको भागवत का ज्ञान होता है उसे परम भागवत कहते हैं। और 3 पुरुष भी हैं परम भागवत। कौन कौन है वो? एक है भीष्म, एक है युधिष्ठिर और एक है परीक्षित। ये 3 लोग परम भागवत माने जाते हैं। कौन कौन? गंगा पुत्र भीष्म, पांडु पुत्र युधिष्ठिर और अभिमन्यु पुत्र परीक्षित। ये तीनों लोग जो हैं परम भागवत माने जाते हैं। और 3 परम भागवत स्त्रियां कुंती, द्रौपदी, उत्तरा। और तीनों के पास ज्ञान है भागवत का, इसलिए उनको परम भागवत कहा। इसलिए द्रौपदी ने कहा उत्तरा से कि अन्याश्रयी को भगवदाश्रय नहीं मिलता पुत्री, इसलिए तुझे अन्याश्रय नहीं लेना चाहिए, भगवदाश्रय लेना चाहिए। भगवान की शरण तुझे जाना चाहिए बेटी। और उत्तरा गई भगवान की शरण में और भगवान ने उसकी और उसके गर्भ की रक्षा की। हमें अपने बड़े कोई अच्छा मार्ग बताते हैं तो उसे अनदेखा मत करो, मानो कल्याण होगा। मात पिता गुरु प्रभु के वाणी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। माता पिता गुरु और प्रभु, ये 4 लोग ऐसे हैं जिनकी बात को लांघना नहीं चाहिए और बिना विचार के इनकी बात मानना चाहिए, क्योंकि ये 4 लोग ऐसे हैं कि आप कभी गलत मार्ग पर नहीं ले जाएंगे। मात पिता गुरु प्रभु के वाणी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। बिल्कुल बिना विचार किए आगे बढ़ सकते हैं आप इन 4 लोगों पर। दुनिया का विश्वास ना करते हो चलता है, लेकिन ये 4 लोग भरोसे के लायक हैं। शास्त्र दृष्टि से रामचरितमानस में कहा है तुलसी बाबा ने, मात पिता गुरु प्रभु के वाणी, मात पिता
आज और याद रखें, यदि कोई कन्या और उसका विवाह हो जाए और वो अपने ससुराल चली जाए तो सास ससुर नहीं होते, वह माँ बाप ही होते हैं। और यदि वो कुछ कहते हैं मानने वाली बात तो जरूर मानिए, जरूर मानिए साहब। हाँ, मैंने एक बात को कोट किया अभी, मानने वाली बात को जरूर मानिए। हाँ, जरूर मानिए, मानने योग्य बात को अवश्य मानिए और उनका आदर करिए। वो कहते हैं ना कि प्रस्तर की मूर्ति को झुकना बड़ा आसान होता है, पत्थर की मूर्ति को झुकना बड़ा आसान होता है। इंसान तो वो होता है जो साक्ष्य को झुकता है, जो सामने दिख रहा है साक्षात उसको झुकता है। साक्ष्य है माता, साक्ष्य है पिता, साक्ष्य है पति, साक्ष्य है गुरु, साक्ष्य है परमात्मा। दिखता है लेकिन हमें महसूस नहीं होता। कहां कहां है परमात्मा? सब में है परमात्मा। सिया राममय सब जग जानी, करिय प्रणाम। करिय प्रणाम, करिय प्रणाम, करिय प्रणाम। सिय राम मैं सब जग जानी, करिय प्रणाम जोरी जुग पानी। सब में राम का दर्शन होता हो ऐसे लोग बिरले ही मिलते हैं। भगवान की मूर्ति में राम दिखते हैं लेकिन घर में रही हुई सास में राम ना दिखे तो किस बात का मजा? हाँ? और सास को बहू में राम ना दिखे तो क्या मजा? हाँ? परिवार टूट रहे हैं तो इसी कारण से कि हम भगवान की मूर्ति में राम देखते हैं, भगवान की मूर्ति में श्रद्धा रखते हैं। कि हम जीवित व्यक्ति में श्रद्धा नहीं रख सकते? रख सकते हैं लेकिन हम रखना नहीं चाहते। वैचारिक मतभेद तो होता है, वैचारिक मतभेद तो होता है, लेकिन संस्कारों का मतभेद नहीं होना चाहिए। संस्कारों का मतभेद नहीं होना चाहिए। करिए शुभ जानी। तो द्रौपदी की बात को मानकर उत्तरा ने स्वीकार किया और दौड़ कर गई, पाहि माम रक्ष माम रक्ष माम। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम। कृष्ण केशव
केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। बड़ा सुंदर है, सुनेंगे पुकार, हृदय से पुकारिएगा, श्रद्धा से मन भर जाए। और जब आप मन से भर कर इस संगीत को गाएं, सुनता है मेरा गोपाल, सुनता है मेरा राम और राघव सुनते हैं। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। गई तो भगवान ने उसको निराश भी नहीं किया, रक्षा करी। भागवत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, और विष्णु पुराण के अनुसार लिखा हुआ है कि वो गर्भ नष्ट हो चुका था ब्रह्मास्त्र से, लेकिन पुनः उस गर्भ को जीवित किया भगवान श्री कृष्ण ने। सामर्थ्य है भगवान का। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ परमेश्वर। समर्थ है, वो करने लायक हो या न हो, सबको करने में समर्थ है परमात्मा। थोड़ा सा कोई काम हमारा कर दे तो हम उसे कितना बड़ा धन्यवाद देते हैं, थैंक यू, धन्यवाद। लेकिन जिसने हमें जीवन दे रखा है, कभी उसको थैंक यू कहा, धन्यवाद कहा? अज्ञान है, और अज्ञान के चलते हम अपने स्वरूप को भूल गए हैं, उसके चलते हम भगवान को भूल गए। आपको यदि कोई व्यक्ति कर्जा दे, भले वो 100 रुपए हो या 10 लाख हो या 20 लाख हो, और जब आप लेते हो तो स्टैंप पर लिखा जाता है कि भैया इतनी तारीख तक हम चुकाएंगे, या इतना इस प्रकार से आपको चुकाना है। तो आपको हर पल उस बात की चिंता होती है, मैंने कर्जा ले रखा है, मुझे चुकाना है, मैंने कर्जा ले रखा है, मुझे चुकाना है, मैंने कर्जा ले रखा है, मैंने चुकाना है। हम उन कागजी रुपयों की इतनी चिंता करते हैं जो चुकाने होते हैं हमको, लेकिन हमें हमारी चिंता नहीं, ये भी कर्जे में मिला हुआ है। हाँ, ये भी तो मिला हुआ है ना। क्या कभी हमने इसकी चिंता की? भगवान ने हमें कर्जे पे दे रखा, ये मान के चलो, और इसको हमें ब्याज सहित लौटाना है। लोग तो क्या करें, ब्याज भी छोड़ो, मूल भी गवा देते हैं और फिर पछताते हैं, और भगवान जब सामने आते तो सिर झुक जाता है, प्रभु निराश हूं मैं, तुमने मुझे भेजा था किस लिए, और मैं कुछ नहीं कर सका, तेरा ब्याज भी नहीं चुका सका, तुझे मूल भी देने में मेरा सामर्थ्य नहीं है प्रभु। शर्मिंदा होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इन पैरों से चलकर तेरे मंदिर कभी न आया, जहां जहां हो पूजा तेरी कभी न शीश झुकाया। इन पैरों से चलकर तेरे मंदिर कभी न आया, और जहां जहां हो पूजा तेरी कभी न शीश झुकाया। हे हरिहर में हार के आया, अब क्या हार चढ़ाऊं, अरे मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के द्वारी तुम्हारे
हम मेली करके उसके सामने जाएंगे तो शर्मिंदा होना पड़ेगा। तो शर्मिंदा ना होना पड़े, इसलिए चादर को कैसी रखें? जैसे ध्रुव प्रहलाद ने रखी, जैसे कबीर ने रखी। ध्रुव प्रहलाद ने सियोड़ी, जो की त्यो धर दीनी चदरिया। ध्रुव प्रहलाद ने सियोड़ी, जो की त्यो धर दीनी चदरिया। झीनी रे झीनी झीनी रे झीनी रे झीनी झीनी रे झीनी रे झीनी, झीनी रे झीनी चदरिया। राम नाम रस भीनी चदरिया, झीनी रे झीनी, झीनी रे मुश्किल से मिली है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। बड़े भाग से मिला है। ये मानुष तन कहो, ये चदरिया कहो, या लीज पर मिला हुआ खेत कहो, या कर्जे पर मिला हुआ शरीर कहो, कुछ भी कहो, ये हमारा है ही नहीं, ये किसी का दिया हुआ है। इसको मेला मत करियो, मत करिए इसको मेला। जीवन भर खेलते रहते हैं ऐसा खेला और घूम जाते हैं हम जैसे आया हो मेला, और ऐसे मेले में घूमते रहते हैं